अभय दुबे जी, पहला सवाल आप ही से है। देश भर में एसबीआई, एलआईसी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, क्यों? मतलब अगर सियासी हाहाकार मचा हुआ है सेंसेक्स में, मार्केट को, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो उस पर ये पॉलिटिकल ड्रामे की क्या जरूरत है? अडानी आपके हाथ में आज सिर्फ एक सियासी हथियार बन रहा है क्या? जहां आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां धन्ना सेठ गरीबों को लूट रहे हो जी जान से, जहां लफ्ज़-ए-मन खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों के सरपरस्तबाज हो, वहां ना चुप रहेंगे हम, कहेंगे हां, कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। एलआईसी के 29 करोड़ देश के जो अंतिम पंक्ति में और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का निवेश है। 40 करोड़ खाता धारक एसबीआई में हैं, और ऐसे कितने ही सरकारी बैंक हैं जिन्होंने कर्ज दे के रखा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। क्या कसूर है इस हिंदुस्तान के नागरिकों का, बताइए। आरोप क्या है? आरोप यह है कि जो ऑफशोर शेल कंपनीज हैं, उनके माध्यम से गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया, शेयर रिगिंग की गई और एक गुब्बारा फुलाया गया, जिसका लाभ कुछ धन्ना सेठों को मिला, इस हिंदुस्तान के अडानी जी को मिला। आरोप लगे हैं तो उसका समाधान कौन करेगा? क्या अंजना जी कर सकती हैं? क्या अडानी जी के जो प्रवक्ता यहां आए वो लोग कर सकते हैं? कौन करेगा निर्धारित? वो करेगी सेबी करेगी, वो करेगी एसएफआईओ जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका निराकरण करेगी आरबीआई, उसका निराकरण करेगी भारत सरकार। कहे ना कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री आकर, कहे ना एमईए आकर, कहे ना प्रधानमंत्री जी आकर यही कह दीजिए जिस प्रकार चीन के लिए आपने कहा था ना वहां कोई आया है ना घुसा है, तो कहिए ना कि वो 38 कंपनियों की जो हिडनबर्ग ने लिस्ट दी है, ना वहां कोई लिस्ट है ना कोई घपला हुआ है। इतना तो कह दीजिए कम से कम देश के सामने आकर। इतना भाई नहीं कहना चाहते। एलआईसी ने क्या कहा है? ये प्रतिपक्ष एलआईसी ने क्या कहा है? एलआईसी ने ऑफिशियली जो कहा है, उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया था, अभी जो हमारा वहां पर एसेट है वो मार्केट वैल्यू उसका 56,000 करोड़ है। कहा है, नहीं कहा है? इक्विटी एक्सपोजर आप क्या सोचती हैं कि और नुकसान नहीं होगा खाता धारकों को? नुकसान तो होगा सर, आसमान गिरेगा, धरती उछलेगी, सब होगा। लेकिन मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, एलआईसी का जो स्टेटमेंट है उसके बावजूद क्यों डराना है लोगों को? अच्छा मुझे बताइए, आज और कल 2 दिन में जो स्टॉक एक्सचेंज ने निर्णय दिए हैं, स्क्वाड अप पर उन्होंने मार्जिन 10% से 100% बढ़ा दिया। फ्यूचर शेयर में क्या कर दिया? 10% से 100 बढ़। आज जो आप स्टेप्स ले रहे हो बचाने के लिए, वो पहले आपने स्टेप्स क्यों नहीं लिए? इसका अर्थ है कि दाल में काला नहीं, पूरी काली है दाल। आपको देश को अगर बचाना है तो कम से कम अग्रणी भूमिका इन संस्थाओं को पहले दाल काली है वो बता रहे हैं। किसकी दाल किसका रायता ये तो जनता तय करेगी। लेकिन देखिए, यंग ऑडियंस है आपके यहाँ पर, और राजनीति की अगर बात हो गई हो तो मैं थोड़ा तर्क संगत बात भी करूं। मैं किसी का स्पोक्स पर्सन बन के नहीं आया हूं, मैं यहाँ तर्क का स्पोक्स पर्सन बन के आया हूं। तर्क गलत लगे तो जरूर काटें, लेकिन ये बोल देना ये अदानी के स्पोक्स पर्सन है, ये सब शोभा नहीं देता, स्पेशली उन लीडर्स को जिनकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता अभी तक अदानी के चार्टरों में घूम रहे थे। ठीक है, जहां मौका मिलता है चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, वो एक अलग बात है। देखिए, इसलिए मैं ना राजनीति में घुसूंगा तो दलदल है। तर्क की बात करते हैं। देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं फाइनेंस के, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग की जाती है तो उसमें जो हार्ड एसेट जमीन पे खड़े हुए हैं वो धुआं नहीं हो जाते। उन सब की जो फंडिंग होती है उसमें डेट इक्विटी रेशियो जो होता है, जितना आप लोन लेते हैं और जितनी इक्विटी लेते हैं उसका रेशियो 80-20 का होता है लगभग। क्या अदानी बाय द वे, अदानी ग्रीन्स जो है 30 गीगावाट की सोलर और हाइडल और विंड के फार्म्स लगे हुए हैं, क्या वो उड़ गए या धुआं हो गए? क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सारी चीजें, कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया था अदानी ने जो कि गायब हो गया या डिलीट हो गया? ऐसा तो नहीं है। आज भी वो विंड फार्म्स खड़े हुए हैं, आज भी वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। देखिए, मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो कि जहां वॉलेटिलिटी देखते हैं वो सुबह पैसा लगाते हैं, शाम को निकाल लेते हैं और उसी में पैसा बनाते हैं। जब डस्ट सेटल हो जाती है, एक समय बीत जाता है, तब आप शेयर की जेन्युइन वैल्यू आपको समझ में आती है कितनी इरोड हुई। जो उठापटक चल रही है, कभी सुबह देखेंगे अपर सर्किट, कभी देखेंगे लोअर सर्किट, इसमें कोई भी ढंग का जजमेंट एक्चुअल वैल्यू पे आप नहीं लगा सकते। मैं आपको एक्सपोजर्स की बात कर रहे थे सर। एसबीआई का कुल जमा एक्सपोजर 25,000 करोड़ रुपए है जो कि अदानी को उन्होंने लोन दिया। सिर्फ भारतीय कंपनियों ने लोन दिया ऐसा नहीं है, 70% लोन अदानी ग्रुप का बाहर के विदेश की कंपनियों ने दिया है। क्या उनको भी जाके किसी ने इन्फ्लुएंस किया क्या?
ऐसे तो कोई यहां का बैंक, एसबीआई, पीएनबी, किसी भी यहां के बिजनेसमैन को, भारत के बिजनेसमैन को लोन ही देना बंद कर दे, सभी दुकान बंद कर दें, ऐसे तो बिजनेसेस नहीं चल सकते ना। 25,000 करोड़ रुपए लोन दी। एबिटा मालूम है आपको? एबिटा का मतलब होता है अर्निंग्स। अभी जो अर्निंग्स की एक बैलेंस शीट बनती है, कितना प्रॉफिट कमाया अदानी ग्रुप ने, वो साल का प्रॉफिट 50,000 करोड़ रुपए है। कहां से ये गायब हो जाएगा? वो तो उन्हीं हार्ड एसेट से है, पोर्ट से है, और उनके जो सोलर प्लांट लगे हैं वहां से रेवेन्यू आ रहा है। उन्होंने आज ही स्टेटमेंट दिया है। आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? आप कह रहे हैं कि जो उनके पास प्रॉपर्टी है, जो सॉलिड है, सॉलिड प्रॉपर्टी है। मैं बोल रहा हूं हर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। एफपीओ वापस क्यों लिया? नहीं, ये एफपीओ वापस क्यों लिया? देखिए, इसके ऊपर ये एक्विजिशन बन सकता है कि नहीं, उन्होंने रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने एफपीओ जाके किया, जरूर हो सकता है। और इतनी टर्बुलेंस है, किसी को भी क्यों नुकसान देना? मुझे लगता है उन्होंने इन्वेस्टर, एक शब्द बोला कि मैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। जब जिस लेवल पे एफपीओ लॉन्च किया गया था, 3,200 रुपए के आसपास था, ट्रेडिंग हो रही थी 2500 में, सीधे नुकसान हो जाता। उन्होंने बोला इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। गलत है, सही है, उसकी वजह से और भी खामियाजा हो सकता है, वो एक अलग बात है।